वनांचल टीवी 24 लाइव। संजय सेठ जीतेगा, 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 संजय सेठ जीतेगा। गांव से चलकर इस कड़ाके की धूप में आए हैं। यही जज्बा हमें 25 तारीख तक बनाकर रखना है और हर कार्यकर्ता को यही सोचना है कि मोदी की गारंटी गांव गरीब किसान को अंत्योदय के माध्यम से लाभ पहुंचाना, विकास पहुंचाना। और ऐसे लोग जिनको सेना पे विश्वास नहीं, ऐसे लोग जिनको सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं, ऐसे लोग जिन पे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स पे विश्वास नहीं, ऐसे लोग जिनको चुनाव आयोग पे विश्वास नहीं, ऐसे लोग जिनको ईवीएम पे विश्वास नहीं, ऐसे लोगों को सिर्फ गांधी परिवार के 2-3 लोगों पे विश्वास। और देश की जनता इस बार ठान चुकी है, जिसने राम के अस्तित्व को दिखाया, राम को कहा राम काल्पनिक है, राम के आमंत्रण को ठुकराया, जिसने राम को काल्पनिक बताया, राम के आमंत्रण को ठुकराया, इस बार देश उनको ठुकरा देगी और देश भर में कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त करा देगी। और मेरा दावा है कि इस बार 2 दर्जन भी कांग्रेस पार्टी अपना आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी। किसी से अच्छा आप सभी मेरे हजारों की हजार में आए एनडीए के कार्यकर्ता, आपको केवल इस जिला की धूप में संजय जी का नामांकन भी करना है कि उनका एक सेना सैनिक के रूप में एनडीए का काम करना है। आपको तो है ना, बात करने आए कि नहीं? अभी नीचे निकलेंगे, मुझे आपसे मिलना है, मैं तो आपसे बात करना चाह रहा हूँ। रेडी है बात करने के लिए? सब लोग हाथ उठाइए एक साथ। मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ पर एनडीए का रांची में मुकाबला किससे है? किसी से मुकाबला है क्या? मैं वहां भी बोला था, आज भी बोला रहा हूँ, संजय जी यहाँ एनडीए का मुकाबला किसी से नहीं। यहाँ मुकाबला केवल आपको इस प्रकृति के 42 डिग्री तापमान से है, इससे ज्यादा मुकाबला नहीं। कभी-कभी इसको पाठक ये प्राप्त है, उनके नाम के साथ बहुत चीज जुड़ा हुआ है, तो ये हमें पता है। और इस राज्य में हमारा दायित्व मोदी जी ने दिया है कि जहां 400 का नारा पूरे देश के लिए है, एनडीए ने तय किया कि पिछले लक्ष्य से हमें आगे जाना है। तो इस लक्ष्य को छूने के लिए इस प्रदेश में पिछले बार 11 फूल और 1 फल था, इस बार हमारी तैयारी 13 फूल और 1 फल लाने का है और इसकी तैयारी में हम सब लोग लगे हुए हैं। सामने वाली सरकार या सामने वाला गठबंधन, क्योंकि लोगों को दो ही विचारधारा में जाना है। ये चुनाव मैं हमेशा कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री चयन का है। आपके सामने एक तरफ 10 साल से देश की सेवा करने वाले प्रधानमंत्री आपके पास है, लेकिन इस 10 साल में सामने वाला गठबंधन ने अपना नाम तो बदल लिया। पहले यूपीए थे, अब इंडिया गठबंधन बना लिया, लेकिन देश के सामने इतने नेता मिलके देश के सामने मोदी जी के सामने कौन नेता होगा अभी तक तय नहीं कर पाए हैं। जो गठबंधन ये तय नहीं कर पाया, अनिश्चितता में भारत के मतदाताओं को बहलाने फुसलाने का काम कर रहा है। जिनका दलीय रूप से अपने प्रदेश में कोई गठबंधन नहीं, जिनका मैनिफेस्टो एक नहीं, वो खड़ा होकर मोदी जी का विकल्प ये गठबंधन उनको बता रहा है। ये भारत के साथ और भारत के जन जन के साथ
करने की तैयारी है। आइए, मैं तो लगातार कह रहा हूं कि बाराती तैयार है, दूल्हा का पता नहीं है। बाराती तैयार है, दूल्हा का पता नहीं है। और दूल्हा का बारात को दबाव लगाने की लोग तैयारी कर रहे हैं। बोलो, भारत के देश और भारत की जनता ऐसी मानसिकता को पहचानती है और केवल तुष्टीकरण के बल पर कोई राजनीति देश के अंदर करे तो ये देश स्वीकार नहीं करेगा। ये देश विश्व में शुमार होना चाहता है, विश्व के पटल पर स्थापित होना चाहता है। विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या इस देश का सेवक के रूप में अपना प्रधानमंत्री मोदी जी को चुनना चाहती है। और विश्व ने ठाना है कि 2045 तक ये देश भारत विश्व का सबसे श्रेष्ठ श्रेणी में जाकर खड़ा होगा। सबसे बेहतर देश का नेतृत्व करने वाला आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में यह संभव होगा। और इसकी तैयारी हम सबको करना है। और ये तैयारी कौन करता है? एक छोटा छोटा कार्यकर्ता से मोराबादी मैदान में नामांकन सभा में हम सबके देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, हम सबके नेता, साथ में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता जो है राजेंद्र शाही जी मौजूद है। और हम इनसे 2024 के चुनाव लोकसभा चुनाव के संबंध में जानकारी लेना चाहेंगे कि क्या इस बार कार्यक्रम में भी बार बार ये 5 लाख के पार होगा, तो कहाँ तक ये सही है और कैसे कर पाएंगे? देखिए, इस बार कराची में नहीं, देश में एक नई दिशा देने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस काम की वजह से 400+ का नारा दिया है, निश्चित रूप से उसमें कराची नंबर 1 में आएगा। और अभी पूरे लोकसभा में जिस प्रकार से लोगों में हिस्सा देखने को मिल रहा है, निश्चित रूप से 5 लाख यहाँ से लोग वोट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से जीतेंगे। आज इस तरह से आप लोग देखें कि यहाँ पर नामांकन करने के लिए आए, उसमें लगता है कि यहाँ लाखों की संख्या में भीड़ था। और जिस उत्साह से लोगों का उत्साह देखने को मिला, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी मदद से यहाँ पर दी जाएगी। कार्यक्रम के दौरान सभी नेताओं ने बताया कि 5 लाख पार जाएगा इस बार, तो इसमें आपका क्या कहना है? इस बार 5 लाख 100% आएगा। अभी 25 मई को जो चुनाव होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी आंधी के रूप में आने वाला है। आजू बाजू का जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, सभी इस तरह बिखर जाएंगे मानो तिनके में हवा में बिखर गया। तूफान आया भारतीय जनता पार्टी का और बिखेर गया। हम बहुमत के साथ आ रहे हैं इस बार। और रांची लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी को रांची लोकसभा का सीट अर्पित करने जा रहे हैं हम लोग सब। क्षेत्र के जनता में क्या रुझान देखने को मिल रहा है इसमें? आप खुद देख रहे हैं, आज का संजय सेठ का नॉमिनेशन में हजारों हजार की भीड़, जनसैलाब उमड़ पड़ा है। अब इस जनसैलाब को कोई ताकत नहीं रोक सकता। 25 मई को ये दिखेगा। के दौरान सभी नेताओं ने बताया कि
कि इस बार 5 लाख के पार रांची लोकसभा क्षेत्र जाएगा, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे हम सभी लोग इस विषय पर आश्वस्त हैं कि पूरे भारत में आज मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश के एक जनता मोदी जी के कार्य पर ऐसा विश्वास है कि विपक्ष के नेता सदन पर बोल रहे हैं कि इस बार 400 पार। ये निश्चित तौर पर साबित हो चुका है विपक्षी को कि मोदी जी के नेतृत्व में अब 2024 नहीं 2047 तक हमको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो 400 पार की जो नारा है वो किसी प्रकार का ये नारा नहीं, ये हकीकत है। और ये भाजपा एनडीए का 400 पार और भाजपा का 370 ये निश्चित तौर पे होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस तरह से आज मोराबादी मैदान में जो जनसैलाब हुआ, आज इतनी प्रचंड गर्मी के बावजूद आज कार्यकर्ता इस हमारे भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर आज हजारों की संख्या में आज इस मोराबादी मैदान में तपती गर्मी के बावजूद आज कार्यकर्ता इस नॉमिनेशन में डटे रहे और निश्चित रूप में ये विजय का पता का आज ही से पता चल गया कि ये 5 लाख मतों से निश्चित विजय होंगे। और ये साबित कर दिया आज ये मोराबादी ऐतिहासिक मैदान से। और आने वाला 25 मई को अगर